और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले खाद्य विभाग सख्त है। आपको बता दें कि हरिद्वार में खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण किया गया। आसपास क्षेत्रों में 10 से 12 संस्थानों की जांच की गई। 3 होटलों और वहां रेस्टोरेंट्स को भी पुलिस ने यहाँ नोटिस जारी किया है। साथ ही खाद्य विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा, ऐसा कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ही सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। 3 होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले खाद्य विभाग सख्त है। हरिद्वार में खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। और आपको बता दें केदारनाथ यात्रा से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है। केदारनाथ धाम के लिए चाक चौबंद इंतजाम है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी है। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो केदारनाथ यात्रा से पहले हाईटेक सुरक्षा पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। केदारनाथ धाम के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी रहेगी। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। यात्रा मार्ग पर 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। और इस साल की तीर्थ यात्रा के लिए अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। और चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरी यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। निगरानी को और मजबूत करने के लिए मार्ग पर 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं और उससे कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि केदारनाथ राजमार्ग और मंदिर परिसर में लगभग 90 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ चाक चौबंद है। केदारनाथ धाम के लिए इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद है। और इसके साथ एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। इसके जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए हम लोगों ने जिस जिले में कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें पुलिस प्रशासन और सभी आवश्यक विभाग के जो लोग हैं वो रहते हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित रहता है। और जनपद की सीमा से लेकर के गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से जो हमारा ट्रैक रूट प्रारंभ होता है श्री केदारनाथ धाम तक, सभी जगह मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर सब सेक्टर ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है और लगभग 90 कैमरे लगाए गए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ग्रीन कार्ड केंद्रों पर डीएम एसएसपी का निरीक्षण देखने को मिला। आपको बता दें प्रदेश के बॉर्डर स्थित नारसन बॉर्डर पर व्यवस्थाएं परखी गई, वाहनों की जांच की गई। साथ ही ग्रीन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। 2 दिन में काम पूरा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही जाम वाले स्थानों पर बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ और साथ ही यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। चाहे हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर किसी प्रकार की वहां पर व्यवस्थाओं की बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। और सरकार भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्रा को लेकर ग्रीन कार्ड केंद्रों पर डीएम और एसएसपी खुद वहां पहुंचकर निरीक्षण किए, जायजा लिए। साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वाहनों की जांच और ग्रीन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड इसलिए जारी किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और यदि इस तरह की कुछ भी होता है तो जो स्पीड लिमिट है उसको भी लेकर इसमें गाइडलाइन जारी किया गया है। और साथ ही इसको लेकर प्रशासन के पास सारी डाटा रहे। और इसको लेकर चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वाहनों की जांच की जा रही, स्पीड लिमिट भी तय किया गया है। और साथ ही लोगों को एक अभियान के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है कि आप यात्रा पर जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। इसको लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वही वाहनों की जांच और ग्रीन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद है।
सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही जाम वाले स्थानों पर भी बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के निर्देश दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है। ऋषिकेश से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा बांग्लादेशी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। सनीउर रहमान सत्यनिष्ठ आर्यन नाम से रह रहा था। ऋषिकेश में एक बांग्लादेशी नागरिक सनीउर रहमान को नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसने और फर्जी आधार कार्ड के साथ रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वही आरोपित अपना नाम सत्यनिष्ठ बता रहा था और आरोपित ने सत्यनिष्ठ आर्य नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था। लक्ष्मण झोला थाने के प्रभारी निरीक्षक सूर्य भूषण नेगी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस और अभिसूचना इकाई की टीम संयुक्त रूप से रामझूला क्षेत्र में सत्यापन और चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान एक संदिग्ध को रोककर पूछताछ की गई और पूछताछ में उसकी बातें विरोधाभासी लगी, जिसके बाद थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ साधु निवासी बैसड़ी मधुखाली फरीदपुर बांग्लादेश का रहने वाला बताया। जांच में यह पता चला कि वह साल 2016 से बिना वैध वीजा के वो भारत में अवैध रूप से रह रहा था और उसके पास से एक्सपायर्ड बांग्लादेशी पासपोर्ट जिसकी वैधता 2018 में ही खत्म हो चुकी थी, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल और टैबलेट भी बरामद हुआ है। फिलहाल उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और इस बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है कि किस मंशा से वो यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ रह रहा था और उसके पीछे की क्या कुंडली है उसको पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां एक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस इस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और आगे पूरी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 26 पीसीएस और 6 आईएएस के तबादले हुए हैं। वैभव गुप्ता हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी बने। आदेश कार्मिक सतर्कता विभाग ने ये आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई जिलों के सचिवालय स्तर पर ये बड़ा बदलाव हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर पर भी ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई जिलों में एडीएम और डिप्टी कलेक्टर भी बदले गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में बड़े स्तर पर ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर पर भी परिवर्तन हुआ है और इसके साथ ही 26 पीसीएस और 6 आईएएस के तबादले हुए हैं और इसके साथ ही कई जिलों में सचिवालय स्तर पर ये बड़ा बदलाव हुआ है। तो ये उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वैभव गुप्ता बने हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी और 26 पीसीएस और 6 आईएएस के तबादले हुए हैं। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और ये इस दौरान उत्तराखंड में ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है बड़े पैमाने पर। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकांश गांवों में नेटवर्क और टावर की सुविधा नहीं है, जिससे ऑनलाइन कार्य करना बेहद कठिन हो जाता है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कालाढूंगी से, जहां कालाढूंगी में करनी सेना लगातार सदस्यता अभियान चलाकर सेना विस्तार कर रही है और साथ ही करनी सेना ने देवेंद्र
ढोंडियाल को शामिल कर लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र ढोंडियाल पूर्व में बीजेपी से 4 बार के कोटा बाग मंडल अध्यक्ष रहे और बीजेपी के साथ उन्होंने काम किया। तो वहीं देवेंद्र ढोंडियाल ने बताया कि बीजेपी अब अपने मूल सिद्धांतों से पीछे हट रही है और विचारधारा से हटकर कार्य कर रही है और इसलिए उन्होंने करनी सेना में शामिल होने का फैसला लिया है। साथ ही शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि संगठन के लिए लगातार पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करूंगा। और साथ ही करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने बताया कि करनी सेना के विस्तार का उद्देश्य मठ मंदिरों की रक्षा करना, गौरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे कार्यों को करना है। जो निरंतर जो अभी बढ़त हो रही है, पूरे प्रदेश में करनी सेना फैलती जा रही है, उसके लिए करनी सेना गैर राजनीतिक संगठन है और हमारे को जो 27 का इलेक्शन है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी वही जो निरंतर सरकार में, सरकार पहले भी काम करी, सरकार आज भी काम कर रही है, आज भी गाय कट रही थी और पहले भी गाय कट रही थी, आज भी बहन बेटियां सुरक्षित है, पहले भी बहन बेटियां सुरक्षित थी, आज भी मठ मंदिर दूषित हो रहे हैं, पहले भी मठ मंदिर दूषित हो रहे थे। जो हिंदुओं के धार्मिक मान बिंदु हैं, उन मान बिंदु पर काम करने वाला कोई व्यक्ति निखर के आ नहीं रहा है। हमने हमारे पूर्व के 4 बार के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऐसे आदरणीय देवेंद्र ढोंडियाल जी को हमने करनी सेना नैनीताल जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त करा है और हमें आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है क्योंकि आपका संगठन को लेकर के बहुत लंबा अनुभव रहा है और आप इस करनी सेना को इस जिले में भी और इस प्रदेश में भी मजबूत करने का काम करेंगे। और साथ में हमारे अनिल बदानी जी जो पूर्व में युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की आपने सेवा करी, तो आपको भी आज करनी सेना का जिला मंत्री हमने आज नैनीताल जिले से नियुक्त कराया। देखिएगा, राजनीति में जब हमने कार्य किया तो एक अपेक्षा के साथ, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ और जो विसंगतियां कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं उनका निराकरण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनीति के माध्यम से जो एक अंतर्मन चाहता था कि मैं वो काम करूं और समाज के बीच में अपना योगदान दूं, वो मुझे लगा, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, मुझे ये लगा कि यहाँ पर कर पाना संभव नहीं है। तो एक निस्वार्थ जो सनातन संस्कृति को आगे जो संगठन बढ़ा रहा है, गौ माता की रक्षा के लिए जो आत्मा से प्रयासरत है। वहीं टिहरी में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पुलिस ने फर्जी बिजली अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है और पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 19 फरवरी को महेश सिंह रावत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ठग ने बिजली बिल जमा करने के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर उनके बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए थे, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। हालांकि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो वही पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर टिहरी लेकर जा रही है। बिजली का अधिकारी बनकर इसने वादी को जो है कॉल किया था और उसके बाद एक लिंक भेजा था जिसपे वादी ने जब उस लिंक को ओपन किया उसके बाद उसके खाते से लगभग 2,60,000 रुपए जो है वो विभिन्न खातों में ट्रांसफर हो गए। जब वादी को इसका पता चला तो उसने तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत करवाया। हमारी थाने की टीम और साइबर टीम को इसमें हमने एक्टिवेट कराया और लगातार जो कार्य हुआ उसमें आज अभियुक्त को जो है झारखंड से गिरफ्तार करके लाया गया और ये एक बड़ी टीम जो है बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। और वही विकासनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां शादी की खुशियां उस वक्त चीख पुकार में बदल गई जब बारात में स्वागत में की जा रही आतिशबाजी से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बारातियों के स्वागत के दौरान धड़ल्ले से पटाखे छोड़े जा रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में यही जश्न तबाही का कारण बन गया। बताया जा रहा है कि पटाखों से निकली चिंगारी पास में खड़ी सूखी बांस पर गिरी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग इतनी तेजी से फैली कि पार्किंग में खड़ी 2 कारें उसकी चपेट में आ गई। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। विकासनगर के जीवनगढ़ में शादी का जश्न उस वक्त हादसे में बदल गया जब पटाखों से निकली एक चिंगारी ने पार्किंग में खड़ी 2 कारों को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां
धू धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में पा लिया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि आखिर जश्न के नाम पर ऐसी ही लापरवाहियां कब तक होती रहेंगी। न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। और देवभूमि की इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। या फिर कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।